देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं तुरंत यहां पर बिग वॉल पर जाऊंगा और उसके बाद उनके पास आऊंगा, जल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन यहां पर बिग वॉल हमारा सवाल देखें। तीसरा सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, क्या भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चीन है? क्या भारत के लिए पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चीन है? 81% कहते हैं हां, नहीं कहते 15%। ये कौन है वो जो नहीं कह रहे हैं? एनीवे, कह नहीं सकते 4%। खैर, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर और मेरे साथ इसके अलग अलग डायनामिक्स हैं, ये सब समझना चाहूंगा मैं। जल साहब, अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक अभी चीन है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर, हालांकि आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी मिल रही है कि चीन ऐसे ऐसे इलाकों में हरकत कर रहा है जहां पर 1962 के दरमियान बहुत ज्यादा टेंशन थी। और ऐसे ऐसे इलाकों में, इतना ही नहीं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जनरल साहब, वो ये है कि 9 मई 2020 को उत्तरी सिक्किम का नाकू ला इलाका जो है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर 150 भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प होती है। ऐसी झड़पें साल में 200-300 बार होती है, लेकिन अब ऐसी जगह हो रही है जहां पहले नहीं होती थी। और इससे भी बड़ी बात, गालवान नदी, जहां पर अभी हमने देखा काफी ज्यादा टेंशन, गालवान नदी का यह वो क्षेत्र है जो 1962 के भारत चीन में भी जंग में भी खास था। यहां भारतीय सेना के एक पोस्ट था जिसे चीनी सैनिकों ने घेर लिया था। ये क्या मैसेज दे रहे हैं क्या? और दूसरा, पाकिस्तान का फ्रंट खुला हुआ है, जो भी लगता है चीन की तरफ से मॉडरेटेड है। देखिए, सबसे पहले चीन की बात कर लेते हैं। यस प्लीज। चीन ने जो गलवान वैली में जो एक्शन किया है, ये पुराना एक्शन है, कोई नई बात नहीं है। वहाँ भी उन्होंने अभी फील्ड फोर्टिफिकेशन बना रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी कि चाइना भी ये जानता है, जो कि हमने तो किया ही है। बहरहाल हमारी वहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन पहले से कहीं ज़्यादा इस वक्त स्ट्रांग हो चुकी है, ये चाइना जानता है। हाँ। हमारा भी कम्युनिकेशन उतना ख़राब नहीं रहा है जितना पहले था, काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है। यानी कि जो हमारी इस वक्त पैरिटी है, मैं कहूँगा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, इतनी कमज़ोर नहीं रही जितनी पहले थी। हमारे पास देखिए इस समय 3-4 जगह पर जहाँ पर चाइना हमारे संग हरकत कर रहा है। एक तो गलवान में आपने कही दिया, दूसरा पिंगोंगसो लेक में हो रहा है दमचुक के पास, तीसरा उत्तराखंड में हो रहा है जहाँ पे आपने अभी सड़क काली नदी पे देखा, और चौथा उधर हो रहा है सिक्किम में। तो ये चारों जगह पर एक किस्म से वो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाना चाह रहा है। लेकिन दिस इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ ये परसेप्शन जो इंटरनेशनल बॉर्डर का है, वो इस समय ना चाइना क्लियर मानता है ना हमें मानता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव बता दूं बिफोर स्लाइटली डाइग्रेसिंग फ्रॉम इट, कोरोना की वजह से इस समय जो वर्ल्ड ओपिनियन बन रहा है, जिसमें बड़ी बेहुदा बात की है नेपाल ने कि कोरोना इंडिया की तरफ से आया है, इससे ज़्यादा बेहुदा बात हो नहीं सकती। बहरहाल जो आज WHO की खबर जो आपने अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी, उससे ये साबित हो रहा है कि चाइना एक वर्ल्ड फोरम की तरह से घिर गया है, और वो अब किस तरह से इससे बच के निकलेगा वो अब देखना पड़ेगा। इसमें बहुत कम लोगों को शक है कि हो सकता है कि ये वायरस चाइना ने डेलिबरेटली निकाला है, इसकी सारी प्रोडक्शन वहीं हुई है। तो ये इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन हालांकि चाइना होने तो नहीं देगा, लेकिन इस पे सब पूरा विश्व एक सर आपकी बात सही है, आपकी बात एकदम सही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।